snowflake, we love snowflake, falling, 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 falling on my head. क्या स्नो हो गई देखो 1 घंटे के अंदर। मजा आ गई। सुबह सुबह हम लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं ये सोच के कि ये हमारा सर दर्द हटाएगा, लेकिन अगर चाय और कॉफ़ी बनाना ही एक सर दर्द हो जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। या वो मशीन जो आपके चाय या कॉफ़ी बनाती है अगर वो ख़राब हो जाए तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट दिन आपका शुरू होगा, बिकॉज आपको सुबह सुबह चाय और कॉफ़ी पीने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो हमारी पुरानी जो मशीन थी वो ऊपर आ गई है और जो मेरा नेस्प्रेसो मशीन था वो नीचे जा चुका है। पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है कि वो चलना बंद हो गया है। जब मैं उसका बटन दबाता हूँ तो वो रेड कलर का एक लाइट देता है। मैंने उसको डिस्केलिंग करके देख लिया, मैंने उसको क्लीन करके देख लिया, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें ये भी दिखाया था कि आपको जहाँ पर आप पॉट डालते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जमा हो जाती है, उसको क्लीन करके देखो। मैंने वो भी करके देख लिया बट कुछ काम नहीं आया। फाइनली ये हमारा बैकअप ऑप्शन काम आया है। वैसे एक कहावत है, लोग बोलते हैं कि आपको बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि बैकअप ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। बैकअप ऑप्शन इसलिए रखना चाहिए बिकॉज यू नो यू हैव अ सेफ्टी नेट, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास सेफ्टी नेट होता है तो आप प्राइमरी जो आपका एक्टिविटी है, प्राइमरी जो आपका फोकस है, प्राइमरी जो आपका गोल है, आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसी चीज़ों के लिए आई थिंक बैकअप सेफ्टी नेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट में ज़रूर जाके बताना। बट अभी तो इसमें बनाएंगे कॉफ़ी। ये वाली कॉफ़ी मुझे इतनी कुछ खास पसंद आती नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सी कॉफ़ी होती है। नेस्प्रेसो में वो अच्छा खासा फ्रॉथ आता है, उसकी मुझे आदत पड़ गई थी, तो या तो मुझे अपनी आदत बदलनी पड़ेगी या तो मुझे $200-250 खर्चे करने पड़ेंगे। फाइनली आफ्टर 4 years हमारे कार की जो बैटरी है, ये रहा दिखाओ, कार खोल दिया। मैं कब से पता है ट्राई कर रहा था, हमारे कार की बैटरी जो है वो खराब हो गई थी, तो हम सोच रहे थे कि किस तरह से चेंज करना है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे खुलती है। तो आंचल को बोला, तो आंचल ने फट से यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब में सर्च किया उसने एंड फाइनली उसको समझ में आ गया कि कैसे ओपन करनी होती है, कैसे लगी होती है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये की एक जो निकालना है मैनुअल की, और जो की वाले केस में अब डिपेंड आपका कौन, हर एक मॉडल अलग अलग है। तो इसको इस की वाले केस में प्रेस करके थोड़ा ऊपर करना है तो ये ऊपर हो जाता है। इसको खोल के देन यू हैव टू जस्ट रिमूव योर बैटरी एंड रिप्लेस इट। क्या बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स। उसका दिमाग बराबर चलता है अच्छे से कि किस तरह से क्या करना है। मैं जब कहीं पर मैं अटक जाता हूँ ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे करना है या क्या क्या करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से गुजरने के लिए सोल्यूशन, तो मैं हमेशा आंचल के पास आता हूँ एंड आंचल फाइंड्स अ सोल्यूशन फॉर इट। नवंबर के ना फर्स्ट सेकंड वीक में हम लोग, एंड इतना सुंदर दिन, इतना प्यारा दिन, मुझे लगता नहीं है 5 साल में कभी फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में हम लोगों को कभी ऐसा मिला है। बिकॉज अभी का टेम्परेचर पता है कितना है, 8 डिग्रीज एंड फील लाइक 6 डिग्रीज। आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या है, आप मैं इतना अच्छा कैसे सुंदर अच्छा मौसम कैसे बोल रहा हूँ। बिलीव मी, इतना सुंदर हम लोगों को, इतना अच्छा पॉजिटिव में हम लोगों को टेम्परेचर नवंबर में मोस्टली कम ही मिलता है। नवंबर फर्स्ट वीक में मोस्टली स्नो शुरू हो जाती है। अब तक कोई स्नो के आसार नहीं है, विच इज अ गुड थिंग फॉर मेनी पीपल। बैड थिंग इसीलिए कि मुझे स्नो पसंद है, मुझे स्नो पसंद है क्योंकि मुझे रील बनाना अच्छा लगता है, मुझे स्नो देखने अच्छा लगता है। बट इस बार कुछ भी हो नहीं पा रहा है, बट कोई बात नहीं, नो कंप्लेंट्स, आनी तो है ही, ये कहाँ ही जाएगी स्नो। एनीवेज, मैंने सोचा कि यार अभी अच्छा दिन है तो एक काम करते हैं, फिर से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा आई एम नॉट श्योर, तो गाड़ी मस्त क्लीन कर देते हैं क्योंकि गाड़ी का हाल बहुत ज्यादा है खराब। ऑल थैंक्स टू आवर बच्चा पार्टी। लुक एट दिस, ये इतना गंदा पड़ा है, यहाँ पे पत्ते वगैरह यहाँ पे गिर रहे हैं, नीचे वहां पर गंदा पड़ा है, आगे भी गंदा है। ये देखो कैंडी के ऐसे रैपर्स पड़े हुए हैं, इसको हटाओ। ये देखो यहाँ पर तो फ्रेंच फ्राइज भी गिरा हुआ पड़ा है। क्या बच्चे हमारे कितना गंदा करते हैं ना कि पूछो मत। बट ठीक है यार, बच्चे हैं, बच्चे तो गंदा करेंगे। फटाफट से इसको चमका देते हैं इन 3, 2, 1। ये हो गई अपनी गाड़ी चमचमाती हुई, एकदम साफ, सीट्स भी पूरी साफ हो गई। डीप क्लीन नहीं किया है मगर पूरा वैक्यूम हो गया, सारे पत्ते हट गए, आगे भी मस्त एकदम चमचमाती हुई गाड़ी हो गई। आगे आते काम भी कर देते हैं। टिक्की जो है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है हम लोग को, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ करता है जब उसको हम लोग पीछे कार सीट में बिठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना वो रेयर फेसिंग कार सीट होती थी, उसको ना बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। तो मैंने अब उसको फॉरवर्ड फेसिंग ऐसे करके सेट कर दिया ताकि जब वो बैठेगा तो वो
सामने की तरफ देखेगा रादर देन रेयर फेसिंग देखे। देखो जो रेयर फेसिंग सीट होती है वो सबसे सेफेस्ट सीट होती है। जितना टाइम तक हो सकता है उतने टाइम तक आप बच्चों को हमेशा रेयर फेसिंग सीट में ही बिठाया करो। लेकिन टिक्की बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया था, ना बेल्ट बक्कल लगाने देता था और हमेशा उठ के खड़ा हो जाता था। आई डेंट वांट एनी रिस्क। ऐसे क्या ऐसे बैठा रहेगा तो वो और दीदी साथ में बैठे रहेंगे। ट्रैवल करने के टाइम पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा वो। अगर आपको लग रहा है ये बस यूँ चुटकी बजाते हुए हो गया, तो ये चुटकी बजाते हुए नहीं हुआ। शुरू किया था अराउंड 2:30 बजे के आसपास, 3:30 बज रहे हैं, तो मतलब 1 घंटा लगा मेरे को। नॉट श्योर आपने वो एक कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है, कि किसी एक महान पुरुष ने कहा है आपका काम ना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है इफ़ यू हैव द राइट टूल्स एंड द राइट स्किल सेट। अगर आपके पास टूल्स है और स्किल सेट नहीं है आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास स्किल सेट है और टूल्स नहीं है तो भी काम नहीं कर पाओगे। फॉर्चुनेटली मेरे केस में स्किल सेट तो है ही है। टूल्स के मामले में आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ दी है मेरे भाई ने मेरे को, डाइसन का वैक्यूम क्लीनर विच वर्क्स फ्लॉलेसली एंड लाइक अ चार्म। तो फटाफट 1 घंटे में पूरा मस्त वैक्यूम हो गया। एंड इसके जो मल्टीपल अटैचमेंट्स है वो तो भाई बहुत काम आते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपने एक कहावत सुनी है और आप उस महापुरुष का नाम जानते हो तो बढ़िया है, आप कमेंट में मुझे बता देना, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। और अगर आपने ये कहावत नहीं सुनी हुई और आपने मुझसे पहली बार सुनी तो वो महापुरुष मुझे ही मान लो। ये कम, आई गिव यू अ सरप्राइज। 3, 2, 1 सरप्राइज। See your car seat. Can you sit and see? Then sit Show me. आगे. You're not sitting ulta now. I thought, oh yeah, one time this one it turned over there. Yeah. कितना समझता है ना ये। So this, He understands are you so happy? well. This was here first. Now it's here. Are you? I hope इतनी खुशी जो है ये बरकरार रहे। Hug. मेरे पास What do you say, Ricky? थैंक यू। काफी स्ट्रेट नहीं रखा है मैंने, जितना इसलिए, recline. जितना रिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी नींद आ जाएगी ना उसको, तो एटलीस्ट ही कैन स्लीप। शो मी हाउ यू विल स्लीप। हाँ, ही शुड बी ओके लाइक स्लीपिंग लाइक दिस। और भी स्ट्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड फेसिंग में 6 कर दिया ना तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। शो मी योर बक्कल आल्सो। शो मी। अब सब पहन के देखेगा। He's 3.5, तो 4 तक तो बैठते हैं। I mean, उसके बाद भी बैठेगा ये, बट क्योंकि है चिंटू मिंटू सा, दादी का देखो ना चिंटू कितनी मिंटू। छोटी सी चीज की हमने कि छोटा सा चेंज कर दिया तो ही गॉट सो एक्साइटेड। तो अगर आपके बच्चे को भी ऐसे तकलीफ, वो लोग इफ दे आर थ्रोइंग नहीं, बट एज की भी आता ना, हाँ, वो तो एज एंड ऑल दैट, क्योंकि ये थोड़ा टाइट करना पड़ेगा मेरे को। बट सी ही इज सो नाइस। आर यू हैप्पी? लुक एट हिम, क्या खुश हो गया यार। लुक एट हिम। Ricky, what do you say? व्हाट डू यू से? Thank you. I love you. टाइम एवर मैंने ऐसा कुछ किया है एंड आई डू नॉट रिकमेंड दिस, डू नॉट एडवाइज दिस। प्लीज़ इसको आप मेरे तरफ से सोच के ऐसा मत करना कि आप भी ये करना। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये बाइक चलाई है बिना किसी गियर के। ना मैंने कोई हेलमेट पहना, ना मैंने ग्लव्स पहने, ना मैंने कोई मेरा राइडिंग जैकेट पहना, मैंने राइडिंग बूट्स नहीं पहने। लिटरली सिर्फ एक अंदर पतली सी टी शर्ट है और ये जैकेट है, विंटर जैकेट है, ट्रैक पैंट है एंड स्पोर्ट्स शूज़ में मैं गया था बाहर बाइक पे ऑलमोस्ट 4-5 डिग्री टेम्परेचर में। मैंने कभी नहीं किया है ये, बट इट वाज सुपर फन। बाइक चलाते वक्त जो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना अपने फेस पे, मेरे होंठ पूरे सूख गए हैं, हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं, बाल पता नहीं कैसे हैं, आंखें भी मेरी जो है हल्की हल्की लाल है। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं, बट भाई बहुत ठंडा है। मैं बाहर क्यों निकला पता है, ऐसे बिना किसी गियर के। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि आई डू नॉट रेकमेंड दिस, आई डू नॉट एडवाइज दिस टू राइड मोटरसाइकिल लाइक दिस। अच्छे से सेफ्टी गियर पहन के चलाओ, और आपने देखा ही है मैं हर बार सेफ्टी गियर पहन के चलाता हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ गया था बिल्कुल बाहर गैस भराने के लिए, क्योंकि भाई फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मुझे बाइक को करना पड़ेगा स्टोर अवे फॉर द विंटर। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मौसम ठंडा आने वाला है एंड आंचल भी है, वो भी बड़ा थोड़ा चिड़चिड़ करती है कि यार कितना अभी और बाइक चलाओगे। आज का दिन वैसे सच्ची बताऊँ ना मोटरसाइकिल चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स मम्मा जाने वाले हैं बस अभी 1-2 दिन में एंड आई डोंट वांट टू रियली नॉट स्पेंड टाइम विद द फैमिली। तो इसीलिए फाइनली बाइक को करना पड़ेगा अलविदा, रखना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। एंड इसलिए मेरे को स्टोर करने से पहले गैस फुल करना होता है, क्योंकि ये जो टैंक होती है, वरना जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है तो वो सड़ जाता है अंदर से टैंक। तो इसीलिए पूरा गैस करके इसके अंदर एक स्टेबलाइजर है वो डाल दूंगा एंड आई स्टोर इट अवे फॉर द विंटर। वैसे तो बाइक धोनी भी होती है, क्योंकि ये देखो ना बाइक कितनी गंदी पड़ी है, यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा गंदा है। वैसे चमक तो रही है, मेरे को पसंद तो हमेशा से ही आती है, बट मेरे को ऐसे स्टोर करने का मन नहीं करता। देखो यहाँ से थोड़ी बहुत गंदी है एंड चेन भी वैसे साफ़ ही है, चेन भी ये देखो, लुक एट दिस, आई एम टचिंग द चेन, हाँ थोड़ा सा गंदा है। तो चेन साफ करना है, ल्यूब करना है। मैं यूजुअली हमेशा सब अच्छे से करके रखता हूँ, बट आई डोंट थिंक मैं आज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो इसको बस स्टेबलाइजर डालूंगा एंड वील पुट इट अवे फॉर द विंटर। हाय, मेरे को मन तो नहीं कर रहा है यार इसको रखने का,
हाय मेरे को बहुत अच्छी लगती है मेरी मोटरसाइकिल। धुली हुई नहीं है लेकिन फिर भी यार ऐसा कर सकते हैं ये। दिस ऑल द मेन विल अंडरस्टैंड दिस, ऑल द वुमेन विल से ई ऊ ऐसे गंदी मोटरसाइकिल को किस किया, लेकिन ऑल द मेन विल बी लाइक आई कैन फील यू ब्रो, आई कैन फील यू। सो दिस इज द फ्यूल स्टेबलाइजर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मैं डालने वाला हूँ अभी मोटरसाइकिल में। ये फ्यूल स्टेबलाइजर बेसिकली डालना होता है 30 ml फॉर 9 लीटर ऑफ फ्यूल एंड लेट द इंजन रन फॉर 5 मिनट्स। मेरा आई थिंक टैंक 14 लीटर का है, तो वो हिसाब से मैं 60 ml डाल दूंगा थोड़ा सा। ये फ्यूल स्टेबलाइजर क्यों डालना होता है वो समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ कि हर जो गैस यहाँ पर आप खरीदते हो, जब भी आप गैस भराते हो, चाहे आप 91 ग्रेड का भरा रहे हो, 94 का भरा रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत इथेनॉल होता ही है। जब आप मोटरसाइकिल को बहुत टाइम के लिए स्टोर कर रहे रहते हो तो यू वांट टू ऐड स्टेबलाइजर, ताकि जो भी इथेनॉल होगा ना वो उसको कट कर देगा एंड अंदर से कभी भी पतरा सड़ेगा नहीं। अगर सड़ गया तो फिर देन टैंक खराब हो जाएगी, टैंक रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो सारे चक्करों से बचने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, आपको ये डाल के रखना पड़ता है। थोड़े बहुत टंटे हमने यहाँ पर आके सीखे हैं, क्योंकि इंडिया में तो मुझे याद नहीं है हमने कभी कोई फ्यूल स्टेबलाइजर वगैरह डाला होगा। कि इंडिया का टेम्परेचर भाई एकदम बढ़िया रहता है, वेदर इज ऑलवेज प्लेजेंट ऑल थ्रू आउट द ईयर। देखो फॉर मेन ना, देयर मोटरसाइकिल, देयर मशीन्स, इट्स सो क्लोज टू देयर हार्ट कि वो लोग ऐसे ना कोई भी अंदाजे वाला काम नहीं करेंगे। मैंने चाहे ही बोल दिया कि मैं यहाँ से ढक्कन खोल के कर देता हूँ, बट मैंने वो नहीं किया। थोड़ा 2-5 मिनट लगाया एंड प्रॉपर 30 ml यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो प्रॉपर 30 ml मैंने निकाला है। ऐसे 2 बार करेंगे तो 60 ml हो जाएगा और इसके अंदर डाल देंगे। मेरा गैस बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है, इसके अंदर पहले 30 ml डाल चुका हूँ, ये गया दूसरा 30 ml इसके अंदर एंड दैट्स अबाउट इट। इसको कर देंगे एक लास्ट टाइम क्रैंक स्टार्ट करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी स्टेबलाइजर हमने डाला, जो भी फ्यूल अभी इसके अंदर है, वो पूरे इंजन में सिस्टम में घूम जाए एंड उसके अंदर विंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई, लास्ट क्रैंक फॉर द सीजन। मन नहीं कर रहा है ऐसे रखने का, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ का मौसम ही ऐसा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do you know where we are? Where's Papa? I can't find him. There. You can see him. I heard. You hear him? I think so. Is he in this blanket? I don't know. I checked. Where's Papa hiding? Blanket. Blanket. Again. Again? अभी मैं यहाँ छुपने जा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल सामने सामने। बोलता है यहाँ पे छुप जाओ, मैं फिट भी नहीं आ रहा हूँ इसके अंदर। लेट मी ट्राई। आ गया मैं फिट आ गया। ओह वाओ आंचल, मैं फिट आ गया, देखो इसके अंदर। तुम मेरे को बोल रहे हैं कि पापा यू हाइड हियर, ठीक है, आई एम हाइडिंग हियर नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sure? Huh? What's that? No, that's not Papa. That's not Papa. That's what Steven. Ouch! Why you came out? I wanted to surprise you. सारे रूल्स इसी के चलने चाहिए, मतलब हाँ? सारे आपके रूल्स चलने चाहिए क्या? जगह भी बताइए कहाँ छुपो, और ये प्रिटेंड भी करेगा कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। I know, right? चलो भैया फिर से गा रहे हैं। ओके तुम्हें मस्त फिट आ गया ना इसके अंदर। You know how I can fit? अरे बाप रे। Yeah, I can fit like this. अरे बाप रे, दोनों नहीं आ पाओगे। लेकिन नहीं, that's too much now. Oh God, you can expect full family to fit in. I am not sure आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, but the first snowfall of the season is here. मैंने कल ही बोला था कि यार I am not sure snowfall आई नहीं अब तक। नवंबर का 1st-2nd वीक शुरू हो चुका है। बाद में जब मैंने चेक किया वेदर फोरकास्ट में, आज पूरे दिन भर स्नो पड़ने वाली है। तो सुबह सुबह से शुरू हो चुकी है स्नो और इतना अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी पसंद है। Look at these kids running around in the snowfall. अभी वैसे बहुत हल्की हल्की स्नो है। आपका आ गया स्नोफॉल, आ गया, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रही है, जाने के पहले आपने स्नोफॉल देख लिया कम से कम, मजा आई है। बच्चा पार्टी यार सुपर खुश, उन लोग को इतना मजा आ रहा है ना कि फाइनली स्नोफॉल आ गई है। देखो मेरे को भी मजा आ रहा है यार स्नोफॉल। आई एम श्योर यू गाइज नो इट कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको पहले नहीं दिखी थी स्नोफॉल था यहाँ पे, मैं आपको गाड़ी पे दिखाता हूँ। लुक एट दिस, आपको छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स दिख रहे हैं। अच्छा आ गया स्नोफॉल, तुम्हारा सीजन आ गया, फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर। ये पूरा देखो यहाँ पे शीशे, पूरा स्नो, ये कितनी छोटी छोटी आइस है। हाँ, ऐसी स्नोफॉल में और इतने ठंडी में भाई पंजाबी आदमियों को खाना पसंद है। मम्मा का आज है लास्ट डे हियर इन कनाडा, कल वो चले जाएंगे, तो इसलिए मम्मा का बड़ा मन था फिर से। उनको पूछा उनकी चौथी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला उनको फिर से स्टैक्ड में आके खाना खाना है।
अरे वाह, हमको सीट भी सेम मिली है, हमारा मेनू भी सेम, सीट भी सेम, सब कुछ सेम होने वाला है। मेंबर भी सेम, तो खाएंगे भी वही। आई डोंट थिंक हम लोग कुछ खास दिखाएंगे बिकॉज सब कुछ सेम सेम है। यस, I want baby chair. यू वांट बेबी चेयर? ओके। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, स्नोफ्लेक, आ जाओ स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक, वी लव स्नोफ्लेक, falling, 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 falling on my head। क्या स्नो हो गई देखो, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर क्या स्नो हो गई है। वाह, बहुत बढ़िया। चौथी इच्छा आपकी यहाँ पे। बहुत बढ़िया ट्रिप था, मैं तो ये जिंदगी में नहीं भूल पाती ना, मैं इन लोग से दूर होने में मुझे मन अच्छा है, लगता हाँ। है। नहीं अच्छा लगता बिल्कुल, मैं बहुत रोती हूँ, इन लोग से बहुत प्यार है मुझे। अरे रे रे, हाउ आप स्वीट, सब हाउ भी इनको स्वीट। प्यार करो हाँ। और खूब सपोर्ट करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लुक एट द कार, ओ माय गुडनेस, पूरी भर चुकी। ना, आई एम नॉट अनलॉकिंग। और मम्मा की ये इच्छा पूरी करते करते अपने कैलोरीज की वाट लग गई है। हाँ, ओपन कर रहा हूँ। कैलोरीज की वाट लग गई है, क्योंकि अगर आपको याद हो थर्सडे के दिन पे मैंने जब हम लोग मिलन गए थे तो मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं ये सोच के कि मैं अपना घर पे जाके हेल्दी खाऊंगा। हेल्दी खाया बेटा, 1 सेकंड, अरे बाप रे। और फिर फ्राइडे के दिन पे हम लोग चले गए एजैक्स, वहाँ पर हमने अंड शंड खाया। सैटरडे फिर मैंने वापस हेल्दी खाया। संडे के दिन पे अभी फिर से स्टैक्ड में इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया ना कि पूरी कैलोरीज की वाट लग गई। पूरा हफ्ता जो मेहनत किया ना, एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन। बट ठीक है यार, अभी कुछ दिन है तो आई वांट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम। एंड पंजाबियों का होता है भाई कि कुछ भी करना है, अच्छा मूड है खाना खाओ, बुरा मूड है खाना खाओ, अगर खुश हो तो खाना खाओ और दुखी हो तो खाना खाओ। पंजाबियों का ऐसा होता है, तो इसीलिए हम भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। बट क्या मस्त स्नो हो गई है यार, ओ हो। कुछ नहीं दिख रहा है, पता है, वहाँ से पूरे साइड से पूरा शीशा जो है स्नो से कवर है, पीछे का शीशा स्नो से कवर है, तो मेरे को साइड में रोकना पड़ा। फॉर्चुनेटली मेरे पास ना ये मैंने रखा हुआ था कार में, तो अभी इसे साफ करने के लिए हो जाएगा तो हम देख पाएंगे। ये देखो भाई, क्या मस्त स्नो आ गई है, वाह। आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कैसे कोई इंसान खुश होता है इतना काम करने में। मुझे ना बहुत मजा आता है, और ये आई एम श्योर जो हमें पहले से जानते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि हाउ मच आई लव स्नो। मैंने ना, पता है, स्नो टायर्स भी नहीं चेंज कराए हुए हैं अभी भी। गाड़ी के टायर्स जो हैं वो नॉर्मल समर टायर्स है, तो मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके फटाफट से स्नो टायर्स चेंज कराना पड़ेगा, वरना थोड़ा ज्यादा स्किड होती है गाड़ी। हमारा ड्राइवर भरना शुरू। मैंने गाड़ी यहाँ पर नहीं लगाई, गाड़ी वहाँ पर लगा दी है, ताकि शवल करने का मौका आ गया फिर से। यस, व्हाट आर यू डूइंग? यू राइटिंग योर नेम? एंड यहाँ पे टूटू भी लिख रही है नेम। कितना मस्त लगता है, लुक एट दिस, एकदम प्योर वाइट, ऐसे कॉटन है ना, कॉटन गिरी हुई है, इतनी सारी कॉटन गिरी हुई है, ऐसा लगता है। हमारे शूज भी बड़े थे, ऐसे वाले पहन के रखे हुए हमने। आंचल बोल रही है कि दिस टाइम यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ब्रो, क्योंकि ना हमने विंटर टायर लगाया है गाड़ी में, ना हमने अपने विंटर बूट्स वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, वरना हर साल ऐसा होता है ना, विंटर टायर टाइम पे लग जाते हैं। विंटर बूट्स देखो अभी आ रहे हैं, ऊपर से नीचे यहाँ ट्रे लग जाती है, तो वो ये सारा विंटर के हल्के हल्के प्रिपरेशंस होते हैं जो करने चाहिए, हमने नहीं किए। आई थिंक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द स्नो टू बी दिस सून। नहीं, नवंबर है ब्रो। हाँ, आई गेट इट। That was so good. I'm gonna change and everything and wear my snow pants and I'm gonna head outside. ओके। अरे बाप रे, क्या स्नो हो गई है, लुक एट दिस, लुक एट द थिकनेस ऑफ द स्नो, कितना मोटा हो गया है ये। और ये बच्चा पार्टी हो गए रेडी, मस्त फुल कपड़े वपड़े पहन के, स्नो पैंट, स्नो जैकेट, स्नो बूट्स। मैंने भी अपने स्नो बूट्स निकाल दिए। ये रहा टिक्की भी अपना मस्त स्नो सूट में आ गया है। व्हाट आर यू डूइंग? मस्त एकदम फुल, क्या वाइट हो चुका है सब जगह पे। वो देखो टूटू क्या मस्त एंजॉय कर रही है। और हम लोग आ गए बाहर खेलने के लिए थोड़ी देर। I'm throwing it on you. Why you throwing it on me? No, because What because? ये देखो, ये ऐसे मेरे पे फेंक रहा है वो। I'm trying to throw the camera. Why you are trying to throw on the camera? Come far, Come, okay, far, more far. okay. This is okay. Yeah. Are you throwing on the camera? Throw. Say what? Happy first snowfall. Happy no snowfall. Happy for snowfall. पूरा लेंस जो है टूटू ने फॉग अप, पूरा लेंस, एक मिनट, हाँ, पूरा लेंस जो है टूटू ने फॉग अप कर दिया। नहीं, इट्स ओके, इट्स फन।
आप सबके साथ भी उसने स्नोफॉल, फर्स्ट स्नोफॉल एंजॉय किया है, हम भी एंजॉय करेंगे स्नोफॉल। लेट्स प्ले। That's how you make a lovely snowman। क्या मस्त बनाया है टूटू ने स्नोमैन। और ये पूरा पता है उसने ही बनाया है, हमने कुछ हेल्प ही नहीं किया उसको, बस सिर्फ अंदर से जाके कैरेट्स लेके आना और अरे बाप क्या क्या स्नो आ रही है आंख में। सिर्फ अंदर जाके कैरेट्स लेके आना, आपके भी आ रही है फेस पे, आ जाओ। सिर्फ अंदर जाके कैरेट्स लेके आए और जो स्मार्टीज थे वो लेके आए एंड बाकी पूरा टूटू ने बनाया। बहुत ही सुंदर बनाया है। आई एम नॉट श्योर आपने देखा या नहीं देखा। लेट मी शो इट टू यू। लुक एट दिस, दिस इज सच अ लवली स्नोमैन यार टूटू, कितना मस्त बनाया है यार आपने, सो गुड। पूरा परफेक्ट आपने फर्स्ट स्नो का एंजॉय किया ना। दिस इज आवर फर्स्ट स्नो। And let's take some photos with him. I'm gonna name him Frosty the Snowman. फ्रॉस्टी एंड द स्नोमैन, कितना मस्त बनाया है Frosty does. फ्रॉस्टी द स्नोमैन। वेरी नाइस है टूटू, गुड जॉब गुड जॉब। बाय बाय फ्रॉस्टी, Bye, Frosty. बाय बाय। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। We're gonna get him a hat. इसके लिए एक टोपी लानी है और एक स्कार्फ लाना है। हाँ, Maybe, yeah, that's enough, I think. दैट शुड बी इनफ। हाँ, ये दो चीजें लाएंगे अंदर जाके। Smarty. स्मार्टी ये वाली नहीं खानी है, अपने को अंदर से मिलेगी स्मार्टी। टिक्की को मीठा, टिक्की को खाने की पड़ी है। See, that Smarty is so dirty. Yeah. It's dirty. Come, let's go inside. Bye, Frosty. He's freezing, so we have to go get him his stuff really quick. Not just he is freezing, हम भी फ्रीज हो रहे हैं क्योंकि हम लोग 1 घंटे से कम बाहर हैं। 1 घंटा तो आराम से हो गया रहेगा। हमने इतना खेला कि मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हाल है हमारे ड्राइवे का। हमने इतना धमाल किया है, लिटरली इतनी मोटी स्नो का लेयर आपने देखा ही था। अब देखो पूरा ड्राइवे गंदा पड़ा है, इसको अभी शवल भी करना है। आई डोंट थिंक ये शवल कैसे होएगा बिकॉज ना पूरी स्नो टूट गई है। अब ये डिफिकल्ट होगा शवल करना, बट हमने बहुत धमाल किया। वी लिटरली मेड द बेस्ट आउट ऑफ द फर्स्ट स्नोफॉल। I am so happy and excited. The kids are happy and excited. We really had a gala time. और जिसने नहीं एंजॉय किया वो लोग अंदर बैठे हुए, नानी और आंचल दोनों को कितना बोला मैंने, पता है कि बाहर आओ एंजॉय करो बिकॉज ये मौसम फिर से नहीं मिलने वाला है भाई। ये मतलब इन द सेंस फर्स्ट स्नोफॉल तो फिर से नहीं मिलेगा, और तो स्नोफॉल आते ही रहेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्या मस्त एंजॉय किया है हमने यार, लिटरली इतना धमाल किया है। पूरा लेंस जो है ना ये फॉग अप हो रहा है, पूरा फेस देखो लाल हो गया है इसका, पूरा लाल हो गया। टिक्की को देखो पूरा कैसे लाल हो गया है। अरे बाप रे, पूरा रेड हो चुका है। बट वी हैड सो मच फन यार। यू गाइस मिस्ड इट। यू मिस्ड इट। फाइनली देखो टूटू लेके गई नानी को बाहर, दोनों जने गए हैं अब उसका स्नोमैन दिखाने के लिए। हाउ नाइस। लेकिन आंचल देखो यहाँ पर ही अभी भी क्या मुझे वापस से पहना दो, आप तो गवर्नमेंट का भाई तो बोलता आप तो ब्रेक इट। ओए डिस्ट्रक्शन, I'm going to. नो यू नॉट ब्रेकिंग इट। मम्मा ने भी मस्त रील बना ली, आपने भी। ये सही है यार मम्मा, सच्ची में मैं बोल रहा हूँ। आपका 1 दिन बचा, आपका नसीब देखो 1 दिन बचा है जाने के लिए, और आपके लिए भगवान ने ऊपर से स्नो कर दी है कि आप जाते जाते देखते हुए जाओ। मजा आ गई ना। रील भी बन गई मम्मा की। And she even saw Mr. Frosty. एग्जैक्टली, हाँ ठंडी है ना। हाथ मुंह देखो और मजा आ गई। गुड टाइम स्पेंड।